राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। तो आज ये सुबह यानी 20 दिसंबर आज और सुबह की वीडियो है, तो आप लोग दी वीडियो एंजॉय करिए। और आज हमारे पति देव की हालत देखिए आप लोग, आँख में क्या हो गया उनके। ये पूरी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत परेशान है बेचारे, क्या कर सकते हैं। तो सुबह सुबह हमारे पति देव अभी लेटे हुए हैं, एक चाय पी ली है। बच्चे दोनों जा चुके हैं स्कूल। अभी बेबी शिवम जा रहा है, जूता वगैरह पहन रहा। चाय पी के मैं जा रही हूँ मशीन चलाने, जो कि धोंगी कपड़े। सारे बेड में फैले पड़े हैं, ये समेटूंगी। और ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, सुबह सुबह सच में ठंड बढ़ गई है। तो मशीन लगाना है, थोड़ी सी कपड़े हैं। एक हाथ से ना हो रही। पूरा घर का काम फैला पड़ा है पूरे घर में। अब कर दें कम्बलों की तय, जो कि इस कमरे में उस कमरे में सब में फैले पड़े हैं। बच्चों के जाने के बाद ही सारे काम होते हैं मेरे। तो बच्चों के जाने के बाद ही सारे काम होते हैं, तो अब मैं इनको फटाफट करती हूँ। और कपड़े धुले हैं, बाकी के कपड़े दिन के नहीं धुले हैं मैंने, खाली वैसे धुल रही हूँ। अपने फ़ोन का अपने फ़ोन की आवाज़ कम कर लो, यूँ कहिए। मैं सिर्फ वो वाले कपड़े धुल रही हूँ जिनमें कलप नहीं लगना है। बाकी कपड़े ये अपने धोबी के यहाँ डाले आई हैं, धुलने के लिए भी और प्रेस के लिए भी। इस बार इनके कपड़ों से बच गई, खास ठंडियों ये ऐसे ही करते रहे। तो आज जब ऐसे कपड़े नहीं है, मशीन से ही धुलेंगे और बस खंगालना है, सुखाना है। क्योंकि इन कपड़ों में ज़्यादा बुरुस उरुस मारने वाला काम नहीं रहता। ठंड बहुत लगती है, पर ऐसे लगता है बस कम्बल ओढ़ के पड़े रहो। और एक कम्बल है ना, बहुत सॉफ्ट है, मोटे मोटे कम्बल है। उल्टा है ऐसे, तो इधर से उल्टा है। चलो भैया, लेटने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। ओके, करते हैं काम। यहाँ पे लग चुके हैं हम फटाफट से सारे बिस्तर को तय करने, जो कि कम्बल वगैरह तो धुलना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही धुले थे, इतनी जल्दी जल्दी नहीं धुलेंगे। और कम्बल को तय कर रख देंगे। और इस वाले बेड का जो चादर है वो भी ज़्यादा कोई नहीं सोता है, शिवम सोता है खाली। तो का नाम है, वो कितना गंदा नहीं है। ये तो हाथ से भी धुल जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत पतला और छोटा कम्बल चादर रहता है। तो ये भी नहीं धुलूंगी और कम्बल सारी तय करके रख दूंगी। चादर इसका, इस वाले बेड का चादर सही कर दूंगी। और अभी मुझे अलमारी के पर्दे भी लाना है, जो कि आज बुध है, तो आज ही लेकर आऊँगी। पिछले बुध को इस तरीके की मैचिंग मिली नहीं थी, तो फिर मैं नहीं लाई। फिर अलग अलग कलर अच्छे नहीं लग रहे थे, एक कमरा में एक ही कलर अच्छे लगेंगे। और हमारी जो पर्दों की रॉड है वो थोड़ी सी बड़ी है, कोई बात नहीं, इसको बाद में कटवा लेंगे। और इन जो अलमारी है इसमें भी पर्दे आज लगा लेंगे, क्योंकि ले आऊँगी आज बुध को। और बुध बाज़ार में बहुत अच्छे पर्दे, अच्छी चीज़ मिलती है। मतलब एक होता है ना कि क्वालिटी समझने के लिए होना चाहिए कि, और अपने रेट अपने अपने होते हैं, तो पर एक होता है ना कि सही वो कर दो। इसके बाद ये बोले कि मेरे लिए मेरा लोवर जो दूसरा वाला है वो निकाल दे, क्योंकि एक लोवर तो वो गंदा हो रखा है। और इनके पास ज़्यादा लोवर वगैरह नहीं रहते हैं, क्योंकि ये धोती कुर्ता ही पहनते हैं, तो एक दो ही रहते हैं। तो एक गंदा हो रखा था, तो बोले इसको धुल देना, दूसरा निकाल दे, क्योंकि ठंड का टाइम है। स्वापी वगैरह इस तरीके से पहन के रखते हैं ना, तो ठंड तो लगती है। तो मैं चलो, तो मैंने बैग में भर के रख दिए थे, क्योंकि ये पहनते ज़्यादा है नहीं है। तो मैंने बैग में से इनका लोवर निकाला, जो कि ये पहनेंगे। इसके बाद अपने आगे के काम करेंगे। तो आप लोगों अभी सोच रहे होंगे कि इनकी आँख में क्या हो गया, तो मैं ही बता देती हूँ आगे। फिर वीडियो में ये इन्होंने बताया ही है पूरी जानकारी। तो इनके आँख का हुआ है ऑपरेशन। अब वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो आप लोग सोच रहे होंगे कि नज़र, मतलब आँख का वो होता है, वो ऐसा वाला नहीं हुआ है।
दूसरा ऑपरेशन हुआ है, तो इनकी मैंने 2 जैकेट भी निकाल ली हैं और लोवर भी निकाल दिया है। पैंट शर्ट वगैरह इन्हें पहनना ही नहीं है, तो वो अभी रखे ही हैं। तो यहाँ पे जो डेली यूज के कपड़े ठंडियों के अलग रखे हूँ मैं, तो उसमें फिर ये बोली मेरे लिए एक कोई पुरानी सी जैकेट भी निकाल दे जो कि मैं पहन लूँ, ठंड लग रही है। तो मैं ठीक है, तो मैं इनको निकाल के दे रही हूँ, तो बोली नहीं ये वाली नहीं, ये वाली नहीं। फिर इन्होंने ये वाली वो करी, बोली हाँ ये सही है, क्योंकि देखो बाहर के कपड़े अलग होते हैं, हर किसी के होते हैं। फिर ये तो भाई पंडित जी हैं कहीं, तो इनके अलग, बाहर के कपड़े अलग हैं, घर के अलग हैं, वृंदावन में लोकल जो प्रोग्राम है उनके अलग हैं। तो अलग अलग कपड़े ही ये अपने रखते हैं। तो वैसी जैकेट वगैरह है, तो बोली ये बाहर की है। वैसे कोई ऐसे होता है ना, ज़्यादा दिन पहनते रहो तो रिटायर हो जाती है, तो उनमें इसको वो घर के में यूज कर लेते हैं। तो रखे हुए थे, और तो मैंने ये वाली जैकेट निकाल दी, जो कि रखे रखे कैसी सरवट भी आ रखी हैं इसमें, और प्रेस करी हुई रखी हुई थी। पर होता है ना काफ़ी दिन से रखी रहे तो कपड़े हो ही जाती है। इसके बाद पतिदेव जी से बातचीत करते जा रही हैं और काम करते जा रही हैं अपना, क्योंकि उनसे बात करने के लिए अलग से वैसे टाइम नहीं है। इस टाइम सुबह का टाइम जो होता है ना, काम ही काम से निकल जाता है 12-1 बजे तक। 12-1 बजे के बाद ही थोड़ा फ्री लगता है, शाम के कोई ऐसा काम नहीं होता है। तो यहाँ पर वो अपनी जेब में हाथ डाल के देख रहे थे, जो कि धुलते समय वो ये पता नहीं क्या गुट्ठी सी हो गई थी। तो बोले ये क्या है कि तू देख के नहीं धुलती है? मैंने को मैं देख के तो धुली है, कुछ है तो नहीं है। फिर मैंने देखा तो जो वही कपड़े, जैकेट का कपड़ा ही एक जगह गुट्ठ हो रखा था और वहाँ से फटी हुई भी थी। तो फिर मैं उनको सही, फटी हुई थी जहाँ से सही कर रही हूँ। फिर वो बोले और फाड़ दे, मैं कोई बात नहीं, मैं सिल दूँगी, इसको फ़िलहाल में सही कर लो। और अभी ये टेप वगैरह अपना निकालेंगे, दवाई डालेंगे। तो अचानक से ही इनकी आँख का ऑपरेशन हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई हमें जानकारी नहीं थी। अकेले ही जाके अपनी आँख का ऑपरेशन करवाया है। बहुत हिम्मत वाले हैं भाई मेरे पति देव। मुझे सुई लगवाने में भी डर लगता है, और ये ऑपरेशन भी अकेले जाके करवाया है। हमसे इतना बार बताया था कि मैं आँख को दिखवाने जा रहा हूँ, महाराज जी भेज रहे हैं। तो महाराज जी ने बात कर ली है डॉक्टर से, और बोल रहे हैं आके जाके दिखवाया हो। तो मैंने कहा ठीक है, बोले ऑपरेशन के अगर बोलेंगे तो मैं बताऊंगा। मैं ठीक है, पर जब डॉक्टर को दिखाया वो ऑपरेशन की बोल दी, और इन्होंने जाके करवा लिया। जब ऑपरेशन हो गया तब जाके फ़ोन करके बता रहे कि मेरा ऑपरेशन हो चुका है। इसके बाद ये रात को इस तरीके से टेप लगा के और ये ढक्कन सा लगा लेते हैं, जिससे आँख में कोई धूल मट्टी ना जाए। और दिन में चश्मा लगा के रखते हैं, ब्लैक वाला जो काला चश्मा होता है वो वाला। तो अब ये डालेंगे अपनी आँख में दवाई, जो कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ। और सच बताऊँ तो जब मैं इनकी आँख में दवाई डालती हूँ ना, तो मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं और मेरे हाथ भी कँपते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर ये बोलते हैं चल तू हट, मैं खुद ही कर लूँगा। क्या करूँ, मेरा अंदर इतना कलेजा नहीं है रियल में। मैं कोई चोट या कोई कुछ ऐसा नहीं देख, खुद अपने सुई तक नहीं लगवा सकती। कोई के कांटा लग जाता है, मैं किसी का कांटा तक नहीं निकाल सकती हूँ, इतना मेरा दिल कमज़ोर है। तो बस इनकी दवाई वगैरह ला के दी हैं, जो कि दवाई तो नहीं खानी है अभी। और दवाई भर डालेंगे जो आँख की होती है वो भर डालेंगे। तो 2 ट्यूब हैं जो कि आँख की दवाई है, तो दोनों 2-2 घंटों के बीच में आँख में डालनी पड़ती है। तो ये अपना टेप वगैरह निकाल के दवाई डाल के और चश्मा लगा लेंगे। इनकी आँखों में दवाई वगैरह डाल दी है, अपना चश्मा लगा लेंगे। इसके बाद हमने मशीन लगाई है, तो हमने सोचा क्यों ना चादर भी आज चेंज कर लेते हैं। हालांकि गंदा इतना नहीं हुआ, फिर लगता है ना इस बेड का जो चादर होता है बहुत भारी होता है, और धुल के हाथ से धुलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं सोचा चलो इसको धुल देती हूँ मैं। तो बेड की जो तकिया की खोली हैं वो निकाल ली हैं, बेड का चादर निकाल लिया है। तो इनको मशीन के पास डाल दूँगी। और इस टाइम पर लाइट जा चुकी है, तो मशीन चल नहीं रही है, पर लाइट आ जाएगी तो चलने लग जाएगी। तो ये अपना इनका काम फ्री हो चुका है, और ये अपने देखो नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये
नाश्ता तो नहीं है, खैर गुटखा है। और इन्हें शायद पता भी नहीं है कि कैमरा लगा हुआ है। इन्हें नहीं, मतलब चालू है ये। पहले तो पता था कैमरा लगा हुआ है, पर ये था कि इतनी देर इसने नहीं लगा रखा, बंद कर दिया होगा। तो इन्हें पता नहीं है कि वो कैमरा चालू है, इसलिए गुटखा सामने से हिलाते हुए चले आ रही हैं। इसके बाद मैं चादर बिछा दूंगी, साथ के साथ काम करती जा रही हूँ, जिससे काम फ्री होता रहेगा। क्योंकि अभी छोड़ दूंगी ना तो फिर चादर ही रह ही जाता है। फिर ये क्या करते हैं ना कि ये थोड़ा बहुत डोल डाल के आएंगे और कम्बल लेके लेट जाएंगे, तो फिर इन्हें उठाने का मन नहीं करता है कि उठो चादर बिछाना है कि चादर फटकारना। तो इसलिए मैं फटाफट से ये काम कर देती हूँ कि जिससे वो ना हो। तो साथ के साथ मैंने चादर भी बिछा दिया और अभी गरम चादर नहीं बिछाना शुरू किया, अभी यही बिछा रही हूँ मैं। जब थोड़ा कोहरे से पड़ेंगे तब बिछाना शुरू करूँ। वो पति देव ने हेल्प की, थोड़ी बहुत ऐसी हेल्प हमारी चलती रहती है, बातचीत चलती रहती है, लड़ाई होती रहती है। हर बात में कोई भी बातें बोलेंगे तो मैं कह देती हूँ तुम ही जानती हो, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ। मैं कुछ बोलूँगी तो कहेंगे हाँ तू ही सब कुछ जानती है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तू ही ऐसे समझाएगी बच्चन की तरह, ऐसे बोलेगी, वो करेगी। तो हाँ, हम दोनों पति पत्नी ऐसे ही अपने प्लानिंग बनाते रहते हैं बच्चों के फ्यूचर की। खैर हमारा फ्यूचर तो अब क्या है, कोई कुछ प्लानिंग नहीं है, पर हाँ बच्चों की फ्यूचर है, बच्चों के सपने, बच्चों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बस यही बात हमारे बीच होती हैं। और फिलहाल मैं घर के ऊपर भी चलती रहती हैं कि अब ऐसे होगा, ये मतलब पैसा चुकने के बाद ये करवाएंगे वो करवाएंगे। तो आप लोग बताना, मैं जो हमारी इस वाले कमरा में एक किचन की तरफ जो जंगला है, मैं इसको हटवाने की सोच रही हूँ। जब मैं सोच रही हूँ काम चलेगा टाइल वगैरह का, तो उस टाइम पे इस जंगला हटवा के और यहाँ पे दीवार की चिनाई करवा दूंगी। तो क्योंकि मुझे ये कमरा बिल्कुल भी इस जंगले से सेफ नहीं है लग रहा, मतलब एक कमरा जैसा नहीं लग रहा, खुला खुला सा ज़्यादा लग रहा। क्या हो गया पंडित जी? राधे राधे। ये काला चश्मा किस चीज़ से लगा लिया? अरे मैडम जी, आँख का ऑपरेशन करा लिया हमने। क्या हो गया था आँख में, सच बताना। आँख में 10 साल पहले थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो वो हल्की सी घूम सी गई थी, तो उसको कभी कभी समझ में आती थी। अगर आप लोग पर्सनली पंडित जी के पास मिले हो, बैठे हो, तो बात करते करते कभी कभी घूमी घूमी सी नजर आती थी, तो वो सीधी करी है, हैं? डॉक्टर ने सीधी करी है। और किसी को बताया नहीं, कोई बुलाया नहीं, अकेले जाके ऑपरेशन करवा के आ गए। महाराज जी कितने हिम्मत वाले हैं, पीठ थोप दो हिम्मत मारना होती हो। तो ये देखो हमारे महाराज जी। घबराहट होती इसलिए हमने सच में, मैंने तो कल की बात है, 8 बजे इनसे बात हुई थी कल 17 तारीख को। और फिर इसके बाद मैं इन्हें फ़ोन कर रही, 3 बजे तक फ़ोन ही नहीं उठा रहे। नहीं, मैं 12 बजे से फ़ोन शुरू किया था करना, 3 घंटा मैंने फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे इतनी घबराहट हो गई। ऑपरेशन थिएटर में था 12 से 3, और इन्होंने बताया भी नहीं कि मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। सुबह बात हुई थी, तब इन्होंने ये बोला था कि 10 बजे डॉक्टर आएगा, वो देखेगा। 2 डॉक्टर तो देख चुके, बड़ा डॉक्टर जो होता है वो आके देखेगा क्या बोलते हैं। ऑपरेशन की बोलेंगे तो होगा, नहीं होगा तो मतलब कोई दवाई दे देंगे तो ठीक है। इसके बाद इन्होंने फिर बताया ही नहीं कि डॉक्टर ने आके बोला क्या। तो हमारे पंडित जी महाराज ऑपरेशन करवा के आ चुके हैं, चश्मा लगा के। कुछ भी सही, काला चश्मा जचता है गोरे मुकड़े में, बिल्कुल भी नहीं जचता काला। सब्जी, और मैं सब्जी बना रही हूँ, ये आलू बैगन की सब्जी। ठीक है, मिलते हैं सब्जी बनाकर।